राजा शांतनु के पास सब कुछ था, राज्य, शक्ति और सम्मान। लेकिन फिर भी वे भीतर ही भीतर दुखी रहने लगे। उनकी उदासी देखकर उनके पुत्र देवव्रत चिंतित हो गए। उन्होंने राज्य के मंत्रियों से पूछा, महाराज इतने दुखी क्यों हैं? तब उन्हें पूरी सच्चाई पता चली। राजा शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी थी। सिर्फ मेरी बेटी के पुत्र ही हस्तिनापुर के अगले राजा बनेंगे। यह सुनकर देवव्रत तुरंत यमुना तट पर पहुंचे। उन्होंने मछुआरों के मुखिया से कहा, मैं हस्तिनापुर की राजगद्दी का त्याग करता हूं। लेकिन मुखिया अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, आप तो राजगद्दी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपके पुत्र भविष्य में सिंहासन पर अधिकार जता सकते हैं। यह सुनकर देवव्रत ने आकाश की ओर देखा और इतिहास की सबसे महान प्रतिज्ञाओं में से एक ले ली। मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और कभी संतान उत्पन्न नहीं करूंगा। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। अचानक आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने घोषणा की, यह प्रतिज्ञा भीष्म है। और उसी क्षण से देवव्रत भीष्म कहलाए। राजा शांतनु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगा लिया और कुछ समय बाद सत्यवती हस्तिनापुर की महारानी बन गई। लेकिन भीष्म की इस प्रतिज्ञा का परिणाम पूरे कुरु वंश को भुगतना पड़ा। यही प्रतिज्ञा आगे चलकर महाभारत के सबसे बड़े संघर्ष का कारण बनी।